लिथियम का मिलना भारत के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर माइनिंग के सख्त नियम नहीं बनाए गए तो कंपनियां मनमानी पे उतारू हो जाएगी। इसके परिणाम गंभीर होंगे। हेलो दोस्तों, अर्थ अजूबा में आपका फिर से स्वागत है। जम्मू कश्मीर भारत का वो हिस्सा है जो बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ हमेशा जख्मी रहा है। घाटी की खूबसूरती पर गालिब से लेकर मीर तक मशहूर शायरों ने अशआर लिखे, मगर दशकों तक यहाँ से सिर्फ खूनी तस्वीरें सामने आती रही हैं। अब हालात सुधर रहे हैं, यहाँ के युवा मुख्य धारा में लौट रहे हैं। उद्योग धंधों की बात हो रही है। बीती 9 फरवरी को जम्मू के रियासी जिले में लिथियम का भंडार मिला है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर इसके प्रोसेस की तीनों चरण सफल रहे तो भारत की अर्थव्यवस्था और जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल जाएगी। मगर कुछ लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें भी हैं। वो परेशान हैं। आखिरकार लिथियम का मिलना प्रदेश के लिए आशीर्वाद है या अभिशाप? रिसर्च के पहले चरण में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सलाल हैमाना में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज हुई। गांव वाले भी काफ़ी खुश थे कि अब उसकी किस्मत बदल जाएगी, गांव का विकास होगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन कुछ लोग इसके उलट बात कर रहे हैं। बेशक यहाँ के लोगों में उत्साह है, लेकिन लोग जोशीमठ की घटना को याद करते हैं तो माथा ठनक जाता है। ग्रामीणों को डर है कि अगर यहाँ पर खुदाई होने लगी तो कहीं उनके मकानों पर भी दरार ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही विकास कार्य हो रहे हैं। बड़ी बड़ी सुरंगें खोदी जा रही हैं। 2022 अगस्त के 5 दिनों में 13 भूकंप दर्ज किए गए थे। इससे एक क्षेत्र में भूकंप की आशंका बढ़ गई थी। इससे पहले 6 जून 2021 को रियासी में रिक्टर पैमाने पर 2.5 तीव्रता का भूकंप आया था। हालांकि ये मामूली होता है, जो कि रिक्टर स्केल पर ही पता चलता है। लिथियम एक चांदी जैसा दिखने वाला सफेद क्षार धातु है। ये सबसे हल्का ठोस तत्व है। इसका जो सबसे अधिक उपयोग होता है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी में होता है, जो हमारे फोन, लैपटॉप, पेसमेकर, सौर ग्रिड और सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिक वाहन को शक्ति प्रदान करती है। भारत वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से अपने लिथियम का आयात करता है। कहा जा रहा है कि अगर लिथियम का ये भंडार उपयोग में आने लगा तो विदेशों से हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। लिथियम का भंडार हिमालय में प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर की तलहटी में मिला है। लेकिन फिर टेंशन क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जोर दे रहा है। इससे हमारी तेल की निर्भरता दूसरे देशों से कम हो जाएगी और प्रदूषण में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं कि ये लिथियम हमारे लिए कितना उपयोगी है। केंद्र सरकार साल 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 30% तक बढ़ाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि हिमालय क्षेत्र में पहले से ही इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसके कारण जोशीमठ जैसी आपदा सामने आ रही है। हालांकि किसी भी रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया है कि विकास कार्यों की वजह से ऐसा हुआ है, जबकि आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर ने साफ तौर पर एनटीपीसी की पनबिजली योजना को इसके लिए दोषी ठहराया था। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हिमालय क्षेत्र में खनन नहीं होना चाहिए। साइंटिस्ट और पर्यावरण मामलों के जानकार इसे खतरा बता रहे हैं। वो हिमालयी क्षेत्र में आगे किसी भी खनन और विकास गतिविधियों के प्रभाव के बारे में चिंतित है। हाल ही में जोशीमठ की तबाही, 2021 की चमोली आपदा, जम्मू कश्मीर में 2015 की विनाशकारी बाढ़ अभी भी उनके दिमाग में ताजा है। आपदाएं हिमालय के लिए नई नहीं हैं। एक बात ये भी सही है कि विकास कार्यों को नहीं छोड़ा जा सकता। पहाड़ी इलाकों में बसे गांव को भी शहरों से जोड़ना है। इसके लिए पुल, सुरंग, सड़क बनानी ही होगी।
1932 में शुरुआती परमाणु रिएक्शन में लिथियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया गया था, लेकिन प्रकृति में इसे खोजना मुश्किल है। लिथियम एक क्षार है और अगर हवा में पाए जाने वाले तत्वों के संपर्क में आने की अनुमति दी जाती है तो यह जल जाएगा। संयोग से शुद्ध लिथियम को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए तेल में संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। लिथियम माइनिंग के लिए बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं, लेकिन जो माइनिंग कंपनियां हैं वो नियम को नहीं मानती। कश्मीर के एक पत्रकार ने TV9 भारतवर्ष से बात की। उन्होंने कहा कि कंपनियां नियमों को नहीं मानती। प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस मिलेगा तो वो मनमानी तरीकों से खुदाई करेंगे, फिर इसके परिणाम भयावह हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड में भी बालू यानी कि लाल बजरी का खनन होता है। NGT और सरकार ने नियम बना रखे हैं, मगर वो लोग नियमों को तोड़ JCB जैसी मशीनों से नदी का सीना छलनी कर लाल बजरी निकालते हैं। इसके चलते नदी में बड़े बड़े गड्ढे होते जा रहे हैं। कई जगहों का पानी सूख गया और लोगों को पानी की समस्या हो रही है। जम्मू कश्मीर के बीच का हिमालयी क्षेत्र एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है। फैक्ट्स यह है कि हिमालय इतनी सारी नदियों का स्रोत है, कोई भी खनन गतिविधि पूरे तटवर्ती इलाके को प्रदूषित करने वाली है। उदाहरण के लिए दुनिया के अधिकांश लिथियम ब्राइन चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना के एक चौराहे लिथियम त्रिभुज नामक क्षेत्र में केंद्रित है। माना जाता है कि इस त्रिभुज में मौजूदा ज्ञात लिथियम भंडार का 75% से अधिक है। लिथियम खनन तकनीक ब्राइन निष्कर्षण के माध्यम से होती है। हालांकि यह प्रक्रिया हार्ड रॉक माइनिंग की तुलना में CO2 उत्सर्जन में कम है। इसके लिए अत्यधिक भूमि और जल उपयोग की आवश्यकता होती है। प्रत्येक देश के खारे समतल क्षेत्रों में पानी की अत्यधिक बर्बादी स्थानीय समुदायों को प्रभावित करती है, खासकर जब सूखे और साफ पानी के बारे में चिंता खाद्य सुरक्षा को एक मुद्दा बना देती है। चिली में 5 लाख गैलन पानी से 1 टन लिथियम निकलता है। उन क्षेत्रों में लोग पहले से ही साफ पानी की उपलब्धता और पहुंच के साथ संपर्क कर रहे हैं। लिथियम जल खनन तकनीक स्थानीय जल घाटियों को दूषित कर सकती है और ग्रामीण समुदायों, पशुओं, फसलों के लिए पानी की समस्या हो जाएगी। विकास कार्य जरूरी है, लेकिन वो ऐसे किए जाए जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।